कब आएगा बिहार डीएलएड का फर्स्ट मेरिट लिस्ट और क्यों हो रही देरी? आखिर क्यों नहीं आया 2 जुलाई को फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी कि प्रथम चयन सूची, जबकि 2 जुलाई को ही आना चाहिए था। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि आखिर कब आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट बिहार डीएलएड का, आखिर क्यों देरी हुआ है, और देरी हुआ है तो कब तक में इसका संभावना है आने का। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सर इसका एडमिशन अब कब होगा, और उसके बाद देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर मेरा तो बीए, बीएससी, बीकॉम एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट आ गया तो हम क्या करें, और नेक्स्ट सर वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए। स्टूडेंट का सबसे बड़ा समस्या यही है कि सर मेरिट लिस्ट जारी क्यों नहीं किया गया, जबकि 2 तारीख को ही जारी किया जाना चाहिए था। ठीक है, तो अब आगे कब इसका संभावना हो सकता है आने का, तो ज्यादा समय ना लेते चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात आप सभी को पता है और आप सभी स्टूडेंट काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आप लोग का रिजल्ट भी आ गया, काउंसलिंग भी कर दिए, और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 2 जुलाई को ही, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाना चाहिए था 2 जुलाई को, लेकिन 2 जुलाई को फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं जारी किया गया और एक नोटिस जारी किया गया, जो कि इससे पहले भी हम यह नोटिस आपको दिखा चुके हैं कि इस नोटिस के अंतर्गत क्या लिखा गया था कि अब आपका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2 जुलाई को नहीं जारी किया जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि चलिए 2 जुलाई को नहीं जारी किया जाएगा, कम से कम आप आगे न्यू डेट तो मेंशन कर देते हैं ना उसमें, लेकिन उस नोटिस में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि कब जारी किया जाएगा, कोई भी डेट का चर्चा नहीं है, और कह रहा कि हम इसी प्रकार का विज्ञापन के माध्यम से आपको बता देंगे कि कब जारी किया जाएगा। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पे अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि भाई अगर अब 2 तारीख को नहीं आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट, प्रथम चयन सूची जारी नहीं किया जाएगा, तो फिर कब किया जाएगा, उस पर तो डेट मेंशन नहीं है। तो आप सभी को बता दें अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका नहीं आने वाला है प्रथम चयन सूची। क्यों? क्योंकि अगर हम इतना जान लीजिए आप कि कभी भी अगर आपका प्रथम चयन सूची आएगा डीएलएड का, अगर हम कह देंगे कि 10 को आएगा, 5 को आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपका प्रथम चयन सूची जारी किया जाएगा उससे पहले इसको इसी प्रकार का ऑफिशियल नोटिस जारी करना पड़ेगा, और उसमें स्पष्ट बता देगा कि हम इस डेट को प्रथम चयन सूची यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करने जा रहे हैं, और जैसे बताएगा हम आपको अप टू डेट कर देंगे। लेकिन सर ऐसा कुछ तो अभी नोटिस जारी नहीं हुआ, फिर भी एक अनुमान सर कि कब तक में आ जाना चाहिए प्रथम चयन सूची, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डीएलएड के अलावा वो और भी कोई कोर्स में एडमिशन लेते हैं, लेकिन डीएलएड के कारण कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं कि अब क्या करें। तो एक संभावना आप लेके चल सकते हैं। देखिए वैसे तो आज आपको पता है कि 4 जुलाई है, ठीक है, और 4 जुलाई तक देख सकते हैं कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया। ठीक है, जबकि इसको कोई ऑफिशियल नोटिस जारी करके बता देना चाहिए, ताकि बच्चे के जो मन में कंफ्यूजन है वो कम से कम क्लियर हो जाता। कम से कम चलिए नहीं देगा अभी, अरे 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद दे देते, कम से कम बता तो देना चाहिए था ना ऑफिशियल नोटिस जारी करके कि चलिए हम 10 तारीख को आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट देने जा रहे हैं, तो बच्चे के अंदर कम से कम कन्फ्यूजन नहीं रहता और वो वेट कर लेता कि चलो 10 को आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, हमेशा कन्फ्यूजन पैदा करते रहते हैं स्टूडेंट के मन में। बताइए इंटर करके स्टूडेंट आए हैं और इस प्रकार से स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन करना ये उचित नहीं होता है, उसको दे देना चाहिए था। बताइए एक छोटा सा इन लोग को एग्जाम नहीं कंडक्ट होता है, इतना बड़ा ये सबका सेक्टर है। हाँ, नेता सबका चुनाव देख लीजिए, इतना लंबा चुनाव तुरंत होता है, तुरंत रिजल्ट, तुरंत ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन ये छोटा मोटा चीज इन लोग से नहीं होता है। तो देखिए अब आप अप्रॉक्स संभावना लेके चल सकते हैं। अभी तो आपका नहीं दिया है, 4 हो गया है और अभी कुछ नोटिस भी नहीं आया है। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका 10 जुलाई के बाद ही आपका कोई संभावना रखिए कि आपका आएगा। ठीक है, 10 जुलाई के बाद आपका प्रथम चयन सूची जारी किया जाएगा। ठीक है, अगर इससे पहले अगर जारी किया जाता है तो हम बार बार आपको कहते हैं कि डायरेक्ट टू लिंक नहीं देगा, पहले आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बताएगा कि हम कब प्रथम चयन सूची जारी करेंगे, उसके बाद ही वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, इसी कारण से 10 जुलाई के बाद देख सकते हैं आपका प्रथम चयन सूची आ जाएगा, ज़्यादातर आप संभावना लेके चलिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कब आएगा, तो वो आपको क्लियर कर दिए हैं कि 10 जुलाई के बाद आपका आने का संभावना है। और अगर इधर आ जाता तब तो अच्छी बात है कि अगर इधर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर देगा, लेकिन कहीं कहीं दूर दूर तक संभावना ऐसा नहीं दिख रहा है, दे दे तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सर एडमिशन कब तक होगा। आपको पहले पता है कि जब 2 जुलाई को आपका प्रथम चयन सूची जारी किया जाता तो 3 तारीख से आपका स्टार्ट होता, और ये कब तक होता,
तो 8 तारीख तक होता। लेकिन आप ही बताइए, जब आपका प्रथम चयन सूची नहीं जारी किया गया है तो आपको लग रहा है कि जुलाई में आपका एडमिशन होगा। तो जब आपका ये नहीं जारी किया गया तो ऑफकोर्स रियलिटी बात है कि अब आपका एडमिशन का डेट आगे जाएगा। तो देख सकते हैं, अब हमको लगता है ये आप अगस्त तक चला जाएगा आपका, ठीक है। अब जो आपका एडमिशन होगा वो अगस्त तक चला जाएगा, जबकि आपका जुलाई में ही हो जाता है एडमिशन। लेकिन अब आपका इसमें डिले के कारण, इसमें लेट के कारण अब आपका एडमिशन प्रक्रिया में भी आपका डिले हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कि सर मेरा तो हम जो बीए में अप्लाई किए थे, बीएससी में अप्लाई किए थे, बीकॉम में अप्लाई किए थे, सर उसका एडमिशन के लिए मेरा प्रथम चयन सूची आ गया है, अब क्या करेंगे। वही स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बनाया है आज खास करके, ठीक है। तो समझिए, अगर मान लेते हैं कि आप इंटर पास और आप बीए के लिए भी अप्लाई कर दिए थे और इधर डीएलएड का एंट्रेंस भी दे दिए थे, और स्टूडेंट सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे, तो डीएलएड को देंगे। और चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि सर अगर हम बीए करते हैं तो 4 साल लगेगा और फिक्स नहीं है कि बीए पे आपको जॉब हो ही जाए। लेकिन डीएलएड एक ऐसा कोर्स है कि स्टूडेंट को पक्का विश्वास है कि सर अगर हम डीएलएड कर लेते हैं और बिहार में टीचर का बहाली आएगा तो मेरा जॉब हो जाएगा। ये हम नहीं करते हैं, यानी कि आप प्रेजेंट में देख सकते हैं कि किस तरह से भी टीचर का बहाली दिया बिहार में, और बहुत सारे स्टूडेंट का इस बार सिलेक्शन हो गया जो बीएड और डीएलएड किए हुए थे। तो हमको तो ये पता है कि आप लोग डीएलएड को प्राथमिकता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बीएड 4 साल लगेगा और डीएलएड आपका 2 साल में क्लियर हो जाएगा, और डीएलएड पे आपको टीचर बनने की काफ़ी संभावना हो जाएगी, और बीए से तो आप टीचर बन नहीं सकते हैं। तो पहला स्टूडेंट का प्राथमिकता होना चाहिए कि इंटर के बाद आप डीएलएड कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो टीचर का बहाली आएगा तो आपका नहीं छूटेगा, मिस नहीं कीजिएगा और आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन सर अभी क्या करें, अभी जो है ये तो कन्फ्यूज़न है, ना तो हम बीए में एडमिशन ले पा रहे हैं ना डीएलएड में, जबकि मेरा आ गया है। एक स्टूडेंट हमको रात में कॉल किए और वो बोले सर ऐसे ऐसे बात है, मेरा छूट गया, एडमिशन का कल था और आज हमको पता चला, तो क्या सर मेरा बीए में एडमिशन होगा। तो हम बोले बुआ ऐसे कैसे हो सकता है, कि आपको पहले से पता नहीं था कि आपका नाम आ गया, जाके एडमिशन करवाना है। तो बोल रही थी सर क्या करते, डीएलएड में एडमिशन के कारण ऐसा हुआ। अब बताइए, डीएलएड के चक्कर में उस बच्चा का बीए भी छूट गया। अब बताइए, इसी कारण से यह गलती आप लोग नहीं करेंगे। पहले बताते हैं, ठीक है। जिस स्टूडेंट का ना 85+ नंबर है, ठीक है, वो निश्चिंत रहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 85+ है, ठीक है, तो वो संभावना लेके चलिए कि सर हमको तो पक्का है प्राइवेट मिलवे, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट मिलवे करेगा, ठीक है। वैसे आपका 85+ पे गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलने की ज़्यादातर संभावना है, ठीक है। तब तो आप डीएलएड का वेट कर लीजिए। लेकिन नहीं, अगर आपका कम नंबर है, अब किसी का 30 नंबर है, किसी का 40 नंबर है, किसी का 50 नंबर है, इस बार वैसे भी कट ऑफ ज़्यादा थोड़ा सा जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक बार से ज़्यादा इस बार डीएलएड का फॉर्म गिरा है। तो उस कंडीशन में आपको हम यही कहेंगे कि अगर आप बीए के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है, और एडमिशन के लिए आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया है, तब आप एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में, डीएलएड के चक्कर में आपका इस बार डीएलएड भी चला जाए और प्लस बीए में भी एडमिशन ना लीजिए और 1 साल आपका बर्बाद हो जाए। तो इसीलिए समय का कीमत को आप पहचानिए, इसीलिए आप समय को बर्बाद मत कीजिए। देख लीजिए आपको कि कौन सा बेहतर आपके लिए होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट आपका डीएलएड ही होगा, ठीक है। लेकिन मान लेते आपका कम मार्क्स है और आप वेट कर रहे हैं, डीएलएड के चक्कर में आप बीए में एडमिशन नहीं लीजिएगा तो ये भी तो छूट जाएगा। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है जो कि हम आपको बताते हैं, अगर ये खींचते हैं तो आपके लिए और भी बेहतर हो सकता है, ठीक है। काम कीजिए, अगर आपका बीए में, ठीक है, बीए में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया है तो हम यही कहेंगे आप एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। एडमिशन करवाने के लिए जितना डॉक्यूमेंट होता है, पैसा होता है, आप दे दीजिए, ठीक है। आपका ये फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपको टेंशन भी नहीं होगा। उसके बाद आप वेट कीजिए डीएलएड का। अगर आपका डीएलएड में भी आ जाता नाम, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, आपको जहाँ पे हो, अगर आपका इंटरेस्टेड है कि नहीं सर हमको सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, अगर नाम आ जाता है तब तो जाके करा लीजिए। फिर यहाँ से नाम कटा लीजिएगा, क्या दिक्कत है, एक दिन मेहनत ना होगा आपको फिर से सीएलसी निकालने में। लेकिन आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा, आराम से निकाल के उसमें एडमिशन करवा लीजिएगा। और नहीं तो ऐसे में क्या होता, बहुत सारा स्टूडेंट सोचता है हम डीएलएड करवाएंगे, बीए में नाम नहीं लिखा रहा, तो ऐसा होगा कि अगर आपका डीएलएड में भी ना आए फिर आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ना तो बीए होगा आपका ना तो डीएलएड होगा आपका। इसीलिए हम कहते हैं अगर आपका नाम आया है तो पहले जाके आप एडमिशन करवा लीजिए, बीए में या बीएससी में, जिसमें भी आया है पहले वहाँ जाके एडमिशन करवा लीजिए। फिर डीएलएड का आएगा तो अगर उसमें आपका चयन हो जाएगा तो वहाँ से फिर नाम कटवा करके आप
यहाँ करवा लीजिएगा, क्या दिक्कत है, 2-3 हज़ार का लॉस होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन तो आपके पास रहेगा ना, तो ये आप कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग हम कहेंगे ये बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। अब सर प्रेजेंट में क्या करें, अब अभी देखिए इंटर कर लिए आप लोग, डीएलएड का एंट्रेंस दे दिए हैं और अभी अब खाली बैठे हुए हैं, ठीक है, सिर्फ वेट कर रहे हैं कि सर कब इसका जो है काउंसलिंग यानी कि प्रथम चयन सूची आएगा। तो अब यही कहते हैं, कहता है रुका हुआ पानी और रुका हुआ मानव सर जाता है। हमेशा इंसान को कंटिन्यूटी के साथ बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप वेट कीजिए, लेकिन आपको बैठे नहीं रहना है, कुछ ना कुछ अपना सेल्फ स्टडी अभी करते रहिए और अपने पढ़ाई को जारी कीजिए, ठीक है, जारी रखिए। तो कि आजकल जो है ना भाई कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि वैकेंसी निकलता है 500 और बच्चा फॉर्म भरता है 5 लाख 10 लाख। तो कहीं ना कहीं आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अगर आप अभी बैठे हुए हैं तो हम तो कहेंगे आप बहुत सारा मार्केट में बुक अवेलेबल है, कोई भी कंपटीशन का बुक चाहे साइंस का ले लीजिए या जीके का ले लीजिए और खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। तो जितना भी आप ज़्यादा पढ़िएगा तो वो आपको आगे जो है कंपटीशन सब में काम आ जाएगा, इसीलिए आपको बैठना नहीं, आगे अपना पढ़ाई से जुड़े रहिए। और अगर आपको लग रहा है कि सर टीचर के अलावा भी हमको और भी कोई कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप जाके वहां पे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी कंफर्म नहीं दिया है कि आपका कब आएगा, इसीलिए इसमें लेट होने का तो हो सकता है, ज़्यादा लेट हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ ही दिन में आपका ये प्रकाशित कर दे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसी कारण से आप आगे अपना तैयारी जारी रखिए और अगर कोई कोर्स करना है तो उसमें जाकर के आप एडमिशन लीजिए और इच्छुक अगर हैं तो वहाँ पर जाके अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर और भी कोई जानकारी लेना हो तो कमेंट में आप कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपको उसका रिप्लाई देने का, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे।